नमस्कार दर्शक वृंद। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर नंद किशोर जी और आज का हमारा चर्चा का विषय है धर्म परम सत्य पर आधारित सर्वोत्तम विधान। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम लोगों ने धर्म को वास्तव में जाना है, अर्थात जो हम सोच रहे हैं धर्म के विषय में, क्या वाकई धर्म वैसा ही है या कुछ और होता है धर्म। धन्यवाद। बहुत ही रोचक विषय आज आपने लिया है। वाकई आज का ये पॉडकास्ट रोचक होने वाला है। कृपया आप लोग इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। हाँ प्रोफेसर साहब, और हम इसके लिए सद्गुरुदेव तत्वज्ञानदाता संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस महाराज जी का 21 जनवरी 2006 में माघ मेला प्रयागराज में किया गया सत्संग का सहारा लेंगे। क्या आपने सुना है वह सत्संग? जी कई बार सुना हूं। जब शुरू में सुना था पहली बार तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे किसी ने मुझ पर एक बाल्टी ठंडा पानी डालकर गहरी नींद से जगा दिया हो। वाकई बहुत ही जबरदस्त है वह सत्संग। मुझे तो लगता है कि ये सत्संग माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सुनना चाहिए, सांसद लोगों को सुनना चाहिए। प्रोफेसर साहब, अक्सर ये कहा जाता है कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। अंबेडकर जी के योगदान और उनके अनुभवों के आलोक में क्या आपको लगता है कि संविधान में धर्म के अर्थ को सही तरह से समझा गया था? यह बड़ा जटिल प्रश्न है। अंबेडकर जी ने अपने समय में ब्राह्मण और राजपूतों से अत्यधिक पीड़ा झेली थी, जिसका प्रभाव संविधान के निर्माण में भी दिखा। धर्म के वास्तविक अर्थ को जानने का प्रयास शायद उस दौर में नहीं किया गया और इसे केवल संप्रदाय या मान्यता के रूप में ही देखा गया। तो क्या यह कहना उचित होगा कि संविधान में धर्म का तात्पर्य केवल किसी समुदाय विशेष की मान्यता तक सीमित रह गया, जबकि धर्म का मूल स्वरूप कहीं अधिक व्यापक था? बिल्कुल। धर्म का अर्थ केवल संप्रदाय नहीं है। धर्म परम सत्य पर आधारित सर्वोत्तम विधान है, जो न तो कल्पना है न ही काल्पनिक धारणाओं का परिणाम। संविधान में जिस स्तर पर धर्म को परिभाषित किया गया वह उसकी गहराई को नहीं छूता। आज के समाज में, खासकर शिक्षा जगत और बौद्धिक वर्ग में, धर्म को अक्सर कल्पना या आडंबर मान लिया जाता है। प्रोफेसर साहब, संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस महाराज जी के अनुसार धर्म और परम सत्य के बीच क्या संबंध है, और क्या यह केवल सत्य या असत्य की श्रेणी में आता है? उन्होंने धर्म का स्वरूप बहुत व्यापक बताया है। परम सत्य पर आधारित मात्र सत्य भी नहीं। धर्म जो है वह असत्य तो होता ही नहीं, सत्य भी नहीं होता। असत्य और सत्य संचालित होते हैं, जिससे असत्य और सत्य उत्पन्न हुए हैं, जिससे संचालित होते हैं, जिससे नियंत्रित होते हैं, जिससे लय विलय होते हैं, जिसमें धर्म उस परम सत्य का विधान का नाम है। जब केवल पढ़ाई या बौद्धिकता की दृष्टि से धर्म को आंका जाता है तो वह उसकी मूल से दूर चला जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि धर्म किसी कल्पना या झूठे आधार पर नहीं, बल्कि परम सत्य का बोध पर आधारित है। क्या आप मानते हैं कि आधुनिक शिक्षा पद्धति धर्म की इस गहराई तक पहुंचने में असमर्थ है? अगर ऐसा है तो फिर वर्तमान शिक्षा पद्धति की सार्थकता क्या है? बिल्कुल, यही कारण है कि आज के शिक्षित वर्ग का आचरण और विचारधारा कई बार कल्पना और झूठ पर आधारित दिखती है। जब तक शिक्षा और बौद्धिकता धर्म के परम सत्य स्वरूप को नहीं अपनाएंगी, तब तक समाज केवल सतही जानकारी तक ही सीमित रहेगा और झूठ, कलह, प्रपंच, हिंसा, भ्रष्टाचार आदि के दलदल में धंसती जाएगी। धर्म के नाम पर आडंबर, ढोंग, पाखंड भी बढ़ती जाएगी। प्रोफेसर साहब, आजकल देखा जाता है कि धर्मोपदेशक और संत महात्मा भी कभी कभी धर्म के नाम पर आडंबर और शोषण में संलग्न हो जाते हैं। ऐसे में धर्म की वास्तविक प्रतिष्ठा और समाज पर इसका प्रभाव क्या होता होगा? यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब गुरु व संत के भेष में धर्मोपदेशक ही आडंबर, ढोंग, पाखंड रचने और धन संग्रह करने में लगे हैं, तो आम जनता का धर्म के प्रति विश्वास क्यों न डगमगाए? धर्म को धन कमाने का साधन बना दिया गया है, जिससे समाज में भ्रम और विकृति फैल रही है।
तो क्या इसका अर्थ यह निकाला जाए कि जब तक धर्माचार्य जी लोग स्वयं धर्म को जानकर धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक समाज में धर्म का वास्तविक लाभ नहीं पहुंच सकता? आपको क्या लगता है कि इसका समाधान कैसे हो पाएगा? हाँ, आपने सही कहा। जब तक धर्माचार्य जी लोग खुद धर्म को जानकर धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक ये समाज धर्म का वास्तविक लाभ नहीं ले पाएगा। धर्म का मेला जो है, माघ मेला हो या कुंभ मेला हो, यह जनमानस उद्धार, कल्याण के लिए होना चाहिए, सेवा, सहयोग के लिए होना चाहिए, न कि केवल दिखावे या धन संग्रह के लिए। जब तक धर्म के नाम पर आडंबर और शोषण चलता रहेगा, तब तक उसकी मूल चेतना समाज तक नहीं पहुंच पाएगी। और कुछ योगदान सरकार को भी देना चाहिए। जिस तरह आज धर्मनिरपेक्ष कानून बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ निरपेक्ष में धर्म हो गया और अधर्म सापेक्ष में। धर्म ही सत्य है, तो निरपेक्ष में सत्य हो गया, तो सापेक्ष में क्या हुआ? असत्य हुआ। किसी भी राष्ट्र या समाज का सर्वांग उत्थान, विकास का आधार ही धर्म होता है। उसी धर्म को निरपेक्ष कर दिया गया, जिससे कोई भी धर्म को मनमाना घोषित करवा सकता है। अत सरकार को कोई ठोस कदम उठाकर धर्म को संविधान में शामिल करना होगा, तब ये देश, ये समाज का समूल उत्थान विकास संभव है।